Good morning, students. I am your English teacher, Aarti Pal. Today we will study class 5 English grammar chapter 14. The name of the chapter is simple past and past continuous tense. So let's start to do it. So students, first of all, first question is complete this page from Vinita's diary using the options in the box. So बेटा यहाँ पर आप देखिए ये टेबल है, ये विनीता की डायरी है. ठीक है. सो उस डायरी को फिल करना है. कैसे फिल करेंगे? लेफ्ट राइट हैंड साइड देखिए, विनीता के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है. इस बॉक्स में उसका टाइम टेबल लिखा है. सो इस टाइम टेबल को आप सही टाइम पर फिक्स कीजिए, सेट कीजिए. सो यू विल डू इट. नेक्स्ट देखिए बेटा, द सेंटेंसेस विच यू हैव कंप्लीटेड शो एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट. तो बच्चे जब आप इस बॉक्स के लाइनिंग्स को इस टाइम पर जब सेट करेंगे, सही मैच करेंगे, तब आप देखोगे कि ये जो काम है, जो एक्शन है, वो हो चुके हैं पहले. डेफिनेशन समझ लेते हैं बेटा. द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट हैड हैपेंड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. पास्ट टेंस की जो वर्ब्स हैं उनका मीन्स होता है कि हमारा काम जब हम बोल रहे हैं ना, उससे पहले हमारा काम कंप्लीट हो गया है, हमारा काम हो गया है. सिंपल पास्ट टेंस. रीड दीज सेंटेंसेस. दे प्लेड अ प्रैंक ऑन मीनूज लास्ट वीक. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, माई ग्रैंड फादर ड्रैंक 2 cups ऑफ टी एवरी डे. बेटा मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, सिंपल पास्ट टेंस में हमें सिर्फ ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो. हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है. वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स एक्शन वर्ड्स का सेकेंड फॉर्म. अब सेकेंड फॉर्म क्या है? प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. तो हमें यहाँ पर पास्ट फॉर्म लगानी है. पास्ट फॉर्म प्ले की सेकेंड फॉर्म है प्लेड, एंड ड्रिंक ड्रैंक. ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म है. तो बेटा ग्रामर बाइट का ज़रा ये पॉइंट समझ लेते हैं. वी यूज़ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम लाइक यस्टरडे, लास्ट वीक एंड लास्ट मंथ विद द सिंपल पास्ट टेंस. जहाँ पर भी बेटा जिन सेंटेंसेस में आप यस्टरडे देखें, लास्ट वीक या लास्ट मंथ देखें, तो आप समझ जाना कि वो सिंपल पास्ट से रिलेटेड है. टू रेफर टू अ पास्ट हैबिट वी यूज़ वर्ड्स लाइक यूजुअली, जनरली, एवरी डे, ऑलवेज, ऑफन एंड समटाइम्स. In the first sentence, the verb played refers to an action that happened in the past. Yes बेटा मैंने आपको अभी बताया है. आप फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, जो वर्ब प्लेड है वो एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में हो चुका है. मतलब क्या सेंटेंस है, मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. दे प्लेड अ प्रैंक ऑन मीनू लास्ट वीक. उन्होंने मीनू पर एक प्रैंक प्ले किया, प्रैंक खेला लास्ट वीक. ठीक है. नेक्स्ट है, माई ग्रैंड फादर ड्रैंक 2 cups ऑफ टी एवरी डे. मेरे ग्रैंड फादर ने हर रोज 2 कप चाय पी. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब प्लेड रेफर्स टू एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. तो अब यहाँ से आपका सेंटेंस क्लियर हो गया. इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ब ड्रैंक shows an action that used to happen regularly in the past. Both verbs are in the simple past tense. अब आप दूसरा भी देखिए, जहाँ पर भी आप सेकेंड फॉर्म देखें वो सिंपल पास्ट टेंस है. डेफिनेशन देख लेते हैं. द सिंपल पास्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन दैट वॉज कंप्लीटेड इन पास्ट और वॉज इन पास्ट हैबिट. ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस का जो एक्शन है वो हमें बताता है कि हमारा काम पास्ट में हो गया है या फिर पास्ट की कोई हैबिट है. आगे देख लेते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर ए को फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स. अब बेटा ब्लू बॉक्स में देखिए, आपके पास हेल्प बॉक्स है. हेल्प बॉक्स में सभी जो वर्ड्स हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. और हमने अभी क्या सीखा, सिंपल पास्ट टेंस में वी हैव टू फिल सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो कुछ नहीं करना है. फर्स्ट हमें पहले तो ये समझेंगे कौन सी वर्ब किस सेंटेंस में फिट हो रही है और उस वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर देंगे. तो देख लेते हैं बेटा. ही स्पोक टू द ऑफिसर अबाउट हिज कंप्लेंट. नंबर 2, आई सेंट. सेंड की सेकेंड फॉर्म होती है सेंट. आई सेंट फ्लावर्स टू माई फ्रेंड. नंबर 3, द पोइट सॉ. सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ.
The poet saw thousands of daffodils in the valley. Number 4, Pooja liked collecting stamps as a child. Number 5, the lights went off. Number 6, the animals gathered. Number 7, the weather was very pleasant yesterday. नेक्स्ट बेटा ये जो was है ना, ये be की जगह यूज़ हुआ है, ठीक है, be की पास्ट फॉर्म was होगी. नेक्स्ट देखिए बेटा नंबर 8, माई ग्रैंड मदर नैरेटेड. नैरेटेड नैरेट की सेकेंड फॉर्म होती है. माई ग्रैंड मदर नैरेटेड अ डिटेक्टिव स्टोरी टू मी. बच्चे अभी हमने सीखा सिंपल पास्ट टेंस. नाउ वी विल अंडरस्टैंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. बच्चे पास्ट कंटिन्यूअस इज जस्ट लाइक द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जिस तरह से हमने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही पास्ट कंटिन्यूअस होगा, बट हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, देख लेते हैं, आप इनको रीड कीजिए, समझिए, देन आप अच्छे से समझ पाएंगे. Past continuous tense, read these sentences. Bablu was cycling all morning yesterday. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स. तो बच्चे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सीखा था यूज ऑफ इजएमआर एंड V1 प्लस ING. V1 क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में होगा वॉज या फिर वर. वी विल यूज वॉज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड वी विल यूज वर with plural subjects and we will use V1 plus ING. इसके बाद हम verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ करेंगे. बस हो गया. तो आपने क्या देखा, बबलू सिंगुलर है तो बबलू के साथ was लगा है, आई के साथ भी बेटा was ही लगेगा. ठीक है. The verbs was, cycling and was playing describe actions that happened for some time in the past. बेटा ये जो वर्ब्स वॉज साइकिलिंग और वॉज प्लेइंग है ना, ये ऐसे काम हैं जो पास्ट में हो रहे थे. ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू आप समझ लीजिए. द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम्स इन द पास्ट. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि कोई काम पास्ट टेंस में कुछ टाइम के लिए हो रहा था. वी यूज़, क्या सीखा भी हमने, वी यूज़ वॉज वर प्लस V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब टू फॉर्म द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फिर से रिवाइज कर देती हूँ. पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाने के लिए हमें वॉज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ING यूज़ करते हैं. ठीक है, ING क्या होता है, प्ले, ING प्लेइंग, वॉक प्लस ING वॉकिंग. ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर B स्टार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स. वेरी इजी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा बच्चे आपको और ये आराम से फिल भी कर लोगे. पास्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले आप पास्ट कंटिन्यूअस समझ लो, इसके बाद फिल करो. पास्ट कंटिन्यूअस में बेटा अभी आपने क्या सीखा था, वॉज, वर एंड V1 प्लस ING. तो आप ये समझ लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज़ होगा. तो करना स्टार्ट करते हैं. पॉइंट नंबर 1, आई वॉज स्लीप, स्लीपिंग हो जाएगा. नंबर 2, वी वर, वी प्लूरल है ना, सो वी वर, गो की जगह गोइंग. नंबर 3, माई मदर वॉज आस्किंग. नंबर 4, I was watering the plants in our garden. Number 5, Krishna was playing with his friends in the evening. Number 6, the two brothers were fighting with each other. Number 7, Akash was walking home when he saw a man wearing strange clothes standing on the road. Number 8 देखिए बेटा, Seema and Radha were speaking to the audience about pollution. सो बच्चे आई थिंक क्वेश्चन नंबर B क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर C. व्हाट इज इट? फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स. तो बच्चे सबसे पहले आपने सीखा था क्वेश्चन नंबर A में सिंपल पास्ट टेंस, फिर आपने सीखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब क्वेश्चन नंबर C में बच्चे आपको सिंपल पास्ट भी फिल करना है और पास्ट कंटिन्यूअस भी फिल करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ सेंटेंस. So let's start to do it. Point number 1,
The dog was barking at passers-by until the moment when he saw his master. Number 2, I was eating a pizza at the cafe while I waited for my brother to arrive. Number 3, Mary and John were working on the project when they got stuck with a difficult problem. Point number 4, she was drinking water when you called. Number 5, I was calling my mother when my mobile phone slipped and fell from my hand. Number 6, Vishnu was painting when his canvas tore. Tore is a second form of tear. ठीक है, टीयर की सेकेंड फॉर्म है टोर एंड थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न. नंबर 7 देखिए बच्चे, दे वर वॉचिंग द क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट द स्टेडियम व्हेन इट बिगेन. बिगेन इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ बिगिन. ठीक है. पॉइंट नंबर 8, निशा एंड रामा वर वॉशिंग द डिशेज व्हेन द वाटर फिनिश्ड. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर D. Fill in the blanks with a suitable form of the given verbs. तो बच्चे इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं. वन ऑफ द क्वींस ऑफ कृष्णा देवा राया सेंट फॉर तेनाली. शी वॉज लुकिंग वेरी सीरियस. शी नैरेटेड हर plight to him. She said the king was reading his latest play to me. I was listening carefully when suddenly I felt is a second form of feel. I felt the need to yawn. When I yawned, the king got upset with me has not spoken to me since. नेक्स्ट देखिए बेटा, तेनाली thought for a moment and promised the queen that he would help her. नेक्स्ट देखिए, the next day तेनाली sat patiently in the king's court. The king was discussing how to increase rice production in his empire. When Tenali heard about it, he got up and showed a paddy seed to the king. He said this seed will help increase in rice production. However, it should be sown by someone who was never yawned in his life. The king roared in anger at Tenali's foolish suggestion. Then he remembered how he got upset with his queen. He apologized to her because he understood his mistake. So students, आप इन पॉइंट्स को एक बार और समझ लीजिए. डोंट फॉरगेट मीन्स भूलना नहीं है, मतलब हमेशा ध्यान रखना है. इन पॉइंट्स को बेटा रिवाइज कर देते हैं. दीज पॉइंट्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. सो देख लेते हैं. पॉइंट नंबर 1, द सिंपल पास्ट टेंस शोज एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट. ध्यान से समझिए, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हमें ये बताते हैं कि काम जो है किसी टॉपिक पर, किसी पॉइंट का काम जो है वो पास्ट टेंस में कंप्लीट हो गया है. ठीक है. नंबर 2 देखिए बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज दैट एन एक्शन कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन पास्ट. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बताता है कि काम पहले थोड़ी देर पहले हो रहा था, काम कंटिन्यू था लेकिन पास्ट टेंस में था कुछ टाइम के लिए. पॉइंट नंबर 3, the simple past tense and the past continuous tense are sometimes used together to describe two past actions. Simple past tense और past continuous tense कभी कभी एक साथ ऐसे यूज़ होते हैं, कभी कभी हमें ऐसा बताते हैं कि कोई काम जो है वो पास्ट टाइम में, दोनों काम एक साथ पास्ट टाइम में हो रहे थे. सो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को फिल कीजिए और समझिए. इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ आस्क मी इन क्लास. Thank you and have a nice day.